हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो आज का टॉपिक, इसके पहले आपने पढ़ा था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? आपने ये कहा था समान आवेशों में क्या होता है, जब दो से अधिक आवेश होते हैं या दो आवेश होते हैं, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। नई आवेशों को एक दूसरे के दूर ले जाने में अथवा समीप ले आने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाया था? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाया था। आपको आज का टॉपिक थोड़ा ध्यान देना ये है, कभी हम आपको कूलाम का सदिश स्वरूप पढ़ाए होंगे या वेक्टर रूप पढ़ाए होंगे, उस पर आधारित है ये। तो यहाँ दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। कैसे? जब दो से अधिक बिंदु आवेश हों तो यहाँ पर आपको तीन बिंदु दिखाया गया। यहाँ पर कितने बिंदु दिखाए गए हैं? तो तीन बिंदु दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम परिभाषा देख लेते हैं इसकी। दो से अधिक बिंदुओं या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, दो से अधिक मतलब दो से तीन हो सकता है, चार हो सकता है, आवेशों से बने निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, निकाय के प्रत्येक आवेश युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, प्रत्येक आवेश का जो जोड़ा होगा वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीच गणितीय योग की क्या होता है, बराबर हो सकता है। तो हम कहेंगे माना कोई निकाय Q1, Q2, Q3 से मिलकर क्या है, बना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसकी विस्तृत रूप लिखेंगे, या हम यहीं पर करते हैं। माना कोई निकाय, कौन कौन से आवेश? Q1, Q2, Q3 आवेशों से मिलकर बना है, जो के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है तथा आप क्या कहेंगे, AB के बीच की दूरी क्या होगी, R2, तथा BC की दूरी या CA की दूरी क्या है, इस तरह हो गया हमारा। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सभी की क्या हो गया, बीच की दूरी हो गई। तब निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। अतः निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पहले हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। तो ये U बराबर, U कौन सा होगा, टर्म होगा, तो 1/4πε0 के। अब इसके बीच कौन सा Q1 और क्या है, Q2 है, Q1
Q2 बटे दूरी क्या है R12 है, और इसके बीच निकालते हैं BC के बीच, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या होगा Q2 Q3 बटे R। इसी प्रकार हम निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 नो Q3 और Q1, इसको लिख सकते हैं Q3 Q1 अपान इस तरह, तो U बराबर लिख सकते हैं U12 में 23 31 इस तरह हो सकते हैं। इसका मान रखेंगे तो U बराबर 1/4 पाई, यहाँ की वैल्यू रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दूसरा मान क्या है Q2 Q3 बटे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q3 Q1 बटे इस तरह होगा। U कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लीजिए कि लिख सकते हैं Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q4 4 होगा नहीं। ये ध्यान दीजिए, इस पर 2020 में यूपी बोर्ड 2020 में जो क्वेश्चन, वो भी कितने नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन दिया था, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो क्वेश्चन इस पर निर्धारित होते हैं अधिकतम से अधिकतम हर साल, हर बोर्ड एग्जाम जो होता है आपका यूपी बोर्ड का, वहाँ क्वेश्चन इस पर बनते हैं। इस वजह से ये फार्मूला जो आपके लिए क्या है, बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छी तरह आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच Q1 के कारण Q2 पर निकाल लेंगे, इसके बाद Q2 के कारण Q3 पर निकाल लेंगे, इसके बाद Q3 के कारण Q1 पर निकाल लेंगे। उस प्रकार हमारा क्या हुआ, ये रिजल्ट हो गया। जरूरी नहीं है ये त्रिभुज ही हो, जरूरी नहीं है कि ये त्रिभुज का रूप ही हो, चतुर्भुज हो सकता, चतुर्भुज हो सकता है। हमने कहा 2 से अधिक आवेश जहां पर होगा तो उस बिंदु पर आपको क्या करना है, इस फार्मूले को क्या करना है, अपनाना है। तो इसके लिए आप पहले 7 स्केल लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ देखिए, अगला टॉपिक हमारा विभव प्रवणता। तो इसमें आपको सबसे पहले एक फार्मूला आपको हम कभी बताए होंगे, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, ऐसा आपको मिला होगा। और इसको हम लिख सकते हैं V 1/R। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, दूरी परिवर्तन के साथ यदि विभव में परिवर्तन हो रहा है, दूरी परिवर्तन के साथ यदि विभव में परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये कहाँ स्थित होगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन होता है, तो परिभाषा जो हमारी बनेगी यहाँ से, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष क्या होगा, विभव में परिवर्तन की दर, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव
परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विभव प्रवणता कहते हैं, तो लिख सकते हैं फार्मूला, विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। विभव में आप लिख सकते हैं विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, ये तो एक नॉर्मल इसकी क्या हुई, परिभाषा हो गई। अब माइनस कैसे आता है ये चीज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेरिवेशन का निगमन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके मात्रक को देख लेते हैं। मात्रक क्या हो सकता है यहां पर, इसका मात्रक आप विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या मात्रक निकल गया, वोल्ट प्रति मीटर हो गया, या एक मात्रक और निकाल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या निकाल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। कैसे आएगा वो आप चेक कर लेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम। ये भी क्या होता है, इसका मात्रक होता है, यहीं से निकलेगा आपका। तो दो मात्रक इसके हो सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। और कैसी राशि है ये, राशि कैसी है, तो ये राशि सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब बात ये है, बीमा इसकी क्या होगी, तो विभव की बीमा रख देंगे और दूरी की बीमा रख देंगे। तो विमीय सूत्र भी लिख लीजिए, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र डायरेक्ट आपको बता दिया जाए, ml t के पावर माइनस कितना होता, 3 a के पावर -1। ये क्या हो गया, उसका विमीय सूत्र हो गया। तो विभव प्रवणता की क्या हो गई, परिभाषा हो गया, फार्मूला हो गया, मात्रक हो गया, राशि हो गया, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह बहुत स्थानों में आप ग्रामीण क्लास में बहुत अच्छी तरह आप पढ़ चुके हैं। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, विभव प्रवणता और वायुद क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इसका साथ स्क्रीन आप ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा, वैद्युत प्रवणता तथा विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो आपके सामने हम कोई बिंदु रख रहे हैं, क्या है, O है, जिस पर प्लस Q आवेश क्या है, स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु B है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। B से डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है, जिस पर एक परीक्षण आवेश क्या है, Q0 स्थित है। और Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम क्या करेंगे, A से B तक ले आएंगे, और किसके बल के विरुद्ध ले आएंगे, वैद्युत क्षेत्र के क्या करेंगे, विरुद्ध ले आएंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे, माना एक बिंदु क्या है, O है, माना कोई बिंदु O है, कोई बिंदु O है, जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से
r दूरी पर एक बिंदु, इसमें से आई डाल लें, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या होगा, B होगा। एक बिंदु क्या है, B है। O से R दूरी पर एक बिंदु B है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम क्या कहेंगे, अतः बिंदु B से डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है। अतः बिंदु B से डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर Q नॉट आवेश स्थित है। यहां तक तो डाउट किसी को नहीं होगा, स्थित है, जिससे वैद्युत क्षेत्र E में, जिसे वैद्युत क्षेत्र E में A से B तक लाया जाता है। अब A से क्या है, B तक लाओगे तो हम कहेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर लगने वाला बल। किसके कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण इस पर लगने वाला क्या होगा, बल होगा। तब प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। आप बताओ, वैद्युत बल, या ऐसा भी कह सकते हैं बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु Q नॉट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो बल भी निकाल सकते हैं। बल निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े हैं E बराबर F/Q नॉट। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q नॉट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ये तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये है, यदि इस आवेश को हम कहां से, A से कहां पर लाएंगे, B तक ले आएंगे, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। और कार्य को क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र के क्या करेंगे, आप विपरीत करेंगे। यहां हम लिखेंगे प्लस Q आवेश, Q नॉट आवेश को बिंदु A से B तक लाने में A से B तक लाने में किया गया क्या होगा, कार्य क्या होगा, W। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन कितना होगा, डेल्टा x होगा। अब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत में होगा तो कैसा लगेगा, माइनस पोजीशन लगाएंगे। अब F की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से W बराबर रख दीजिए E Q नॉट माइनस डेल्टा x हो सकता है,
यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ये एक सूक्ष्म अवयव के लिए, या हम कह सकते हैं परीक्षण आवेश के लिए, तो डेल्टा है तो हम डेल्टा का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसको क्या कर दें, पक्षांतर कर दें, तो डेल्टा W/Q0 बचेगा E माइनस डेल्टा x, इतना बचेगा। अब बताओ ये किसके बराबर होता है, क्योंकि V बराबर W/ क्या होता है, Q0 होता है या Q होता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा V बराबर डेल्टा W बटे Q0, तो डेल्टा V बराबर E माइनस डेल्टा x। अब यहाँ पर हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा V/, डेल्टा x क्या होगा, माइनस में होगा, यही हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। यदि आपसे कोई पूछे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात कीजिए, तो संबंध आपको लाने के लिए कौन सा फार्मूले यूज करना पड़ेगा, ये फार्मूले यूज करना पड़ेगा। इसलिए आप इसको क्या करिएगा, बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। फिर इसका साथ इसके लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखिए एक नोट बनेगा। यदि हम कहें, यदि दो समांतर प्लेटें एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर स्थित हों, तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात दो प्लेटें हैं A और क्या है, B है, जो एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है, तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, यदि दो समांतर प्लेटें, यदि समांतर दो प्लेटें, यदि समांतर दो प्लेटें एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से लिख देते हैं, एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर, अब हमारा यहाँ पोजीशन तीव्रता V1 से क्या होगा, V1 पहले प्लेट का, दूसरे प्लेट का V2 बटे दूरी क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। यदि हमारा क्या V1 माइनस V2 बराबर क्या हो, V हो, तो E बराबर क्या हो जाएगा, V/D हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। कब, जब दो समांतर प्लेटें एक दूसरे से आमने सामने हों और d मीटर की दूरी पर स्थित हों, उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके सामने क्या होगा, फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए इतना।